यूट्यूब के मेरे साथियों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी वीर सभी विद्यार्थियों का साथियों का स्वागत करता है। प्यारे मित्रों, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया धनुष भंग नामक पाठ में एक छंद और एक दोहे तक पढ़ाया जा चुका था। आज हम फिर से दूसरे दोहे और छंद के विषय में पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। देखिए, शुरुआत होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहें बिल खाई। राम ही का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? राम ही का मतलब राम जी से है। प्रेम का मतलब प्रेम, समेत मने सहित, लखी मने देख करके, सखिन मने सखियों को, समीप का मतलब पास, बुलाई मतलब बुलाती। कौन बुलाता है? सीता जी की माँ सुनैना। सीता जी की माँ का नाम क्या था? सुनैना था। यानी राजा जनक की पत्नी जब देखती हैं कि बहुत से बड़े बड़े बलशाली राजा शिव धनुष को उठाने में असमर्थता व्यक्त किए, तब उनकी चिंता बढ़ जाती है। किसकी चिंता बढ़ जाती है? राजा जनक की पत्नी सुनैना की। तब सुनैना कहती क्या है? राम ही प्रेम। राम ही माने राम जी को, प्रेम माने है प्रेम के सहित माने साथ में, राम जी को प्रेम सहित, लख माने देख करके। लख अवधि भाषा है, क्योंकि तुलसीदास जी ने अवधि भाषा का प्रयोग किया है। एक अपनी सखी को पास में बुलाती है। फिर से सुनिए विद्यार्थियों, सीता जी की माँ सुनैना प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रेमवश देख करके अपने पास में एक सखी को बुलाती हैं। फिर क्या है? सीता का मतलब सीता जी, मातु मने माता, स्नेह मने स्नेह, वचन मने वचन, काहे मने कहीं, बिल खाए मने बिलाप करने लगती है, दुख प्रकट करती है। सीता जी की माता स्नेहवश वचन को बोल करके क्या करती हैं? बिलखाई का मतलब होता है विलख करके, अर्थात दुखी हो जाती। आगे क्या है विद्यार्थियों? सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, को न बुझाई कहें गुरु पाही, ये बालक हंसी हट भल नाही, रावण वान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेई, भूप सयानप सकल सिरानी, सख विध गति कुछ कहत न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु ज्ञान ही न रानी, कहाँ कुभंज कहाँ सिंधु अपारा, सो सहु सुजस सकल संसारा, रवि मंडन देखत लघु लागा, उदहिता सुत्रिभुवन तम भागा। विद्यार्थियों, सबसे पहले इसको हम देखेंगे शब्द अर्थ के विषय में। सखी का अर्थ क्या होता है? सखी माने सखी, सब माने सभी, कौतुक माने कौतूहल, देखन हारे। ये सभी लोग क्या करने के लिए आए हुए हैं? तमाशा देखने। जेव कहावत, जेव का मतलब जो, कहावत माने कहलाते हैं, हेतु माने होता हित चाहने वाले, हमारे माने हमारे। सीता जी की माता सुनैना कहती हैं, हे सखी, ये सभी लोग तमाशा देखने के लिए आए हैं। यहाँ तक कि जो लोग हमारा हित चाहने वाले हैं,
जो लोग हमारा हित चाहने वाले हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। को न बुझाई, को का मतलब कोई, ना मतलब नहीं, बुझाई का मतलब समझाना, गुरु का मतलब विश्वामित्र को, ये बालक माने ये बालक श्री रामचंद्र जी के लिए कहा गया है। हठ का मतलब जिद, भली नाही माने अच्छा नहीं है, भली अच्छा मतलब अच्छा नहीं है। सीता जी की माता को श्री रामचंद्र जी बालक मालूम पड़ते हैं, इसीलिए कहती हैं कि यह हट करना यह अच्छा नहीं है। अर्थ देखो किस प्रकार से लिखा जाएगा। सीता जी की माता कहती हैं कि सभी लोग यहाँ तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, यहाँ तक कि गुरु विश्वामित्र जी को भी समझा करके नहीं कहता, या समझा नहीं रहे हैं कि ये जो श्री रामचंद्र जी हैं ये क्या हैं, बालक हैं। क्या हैं, बालक हैं। जो रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करितापा। सीता जी की माता आगे कहती क्या है, जिस बाण को, धनुष बाण को रावण बाणासुर छुआ नहीं, चापा मने शिव धनुष, हारे मने हार करके, सकल मने संपूर्ण, भूप मने राजा, दापा मने छुप गए, बैठ गए। क्या कर गए, बैठ गए। सीता जी की माता कहती है जिस शिव धनुष को उठाने में रावण बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर छू नहीं सके, और दूर से ही प्रणाम करके जा करके अपने स्थान पर क्या कर गए, बैठ गए, हार मन गए। और आगे क्या है, सो मने उसी, धनु मने धनुष, राजकुमार मने श्री रामचंद्र जी, कर मने हाथ, देह मने दे रहे, और उसी शिव धनुष को श्री रामचंद्र जी के हाथों में दे रहे हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी को उठाने के लिए कह रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेही, बाल मने बच्चा, मराल मने होता हंस का बच्चा, मंदर मने होता है क्या, मंदराचल जो है एक पर्वत का नाम था। क्या नाम था, मंदराचल एक पहाड़ का नाम था। यानी सीता जी की माता को श्री रामचंद्र जी एक हंस के छोटे से बालक के समान लग रहे हैं, और वह शिव धनुष मंदराचल पर्वत के समान लग रहा है। और आगे देखिए क्या है, भूप सयापन सकल सिरानी, सख विधि गति कछु कहत नानी। अब देखिए अर्थ क्या है, भूप का मतलब विद्यार्थी हो, राजा होता है, सयानप मने होता है बुद्धि कह सकते हो, सकल मने सभी लोगों की, यानी सभी राजाओं की, सिरानी मने होता नष्ट हो गई है, सखी मने हे सखी, विधि मने ब्रह्मा, गति कुछ कहत न जानी। भूप सयानप सकल सिरानी। सीता जी की माता अपने सखी से कहती हैं, ऐसा लगता है कि राजा जनक की भी बुद्धि क्या हो गई है, नष्ट हो गई है, अर्थात उनकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। हे सखी, ब्रह्मा की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, अर्थात क्या होने वाला है यह किसी को कुछ पता नहीं है। फिर आगे क्या है, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु ज्ञान ही नरानी। बोली चतुर, सीता जी की माँ की जो सखी है वो बहुत कैसी है, चतुर सखी है। मृद मने होता है मीठी, वाणी मने भाषा में, चतुर सखी, चतुर सीता जी की माँ की सखी बोलती है कि जो तेजवंत होते हैं, जिनके अंदर प्रताप होता है, शक्ति होती है, लघु मने छोटे, ज्ञान मने जान, न मने नहीं, ये तेज स्वरूप हैं श्री रामचंद्र जी, इनको आप छोटा मत समझिए। आगे देखो क्या है, कहाँ कुभंज और कहाँ सिंधु अपारा, सोसह सुजस सकल संसारा। अर्थ देखो क्या समझता, कहाँ मने कहाँ,
कुभंज, कुभंज का मतलब होता है घड़े से उत्पन्न, अर्थात अगस्त ऋषि। और कहाँ सिंधु सागर, अपार माने जिसकी कोई सीमा न हो, सोसव माने सोख लिए थे, सुजस सकल संसारा। सीता जी की जो माँ की सखी है बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, और कहती क्या है, कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि जो बहुत छोटे से थे, लेकिन अपार सागर को क्या कर लिए थे, सोख लिए थे, सुखा दिए थे, जिसका सुयश सारे संसार में क्या हुआ था, छाया हुआ था। और आगे दूसरा उदाहरण क्या देती हैं, रवि। रवि का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, रवि का मतलब होता है सूर्य। देखत माने होता है देखने में, लघु माने छोटा, लगम माने लगता है, उदय माने उदय होने पर, उदित होने पर ताश, त्रिभुवन माने तीनों लोकों में, तम माने अंधकार, भागा माने भाग जाता है। दूसरा उदाहरण दे करके सीता जी की माँ को उनकी सखी सांत्वना देती है, थोड़ा धैर्य धारण कराती है कि देखिए रानी, सूर्य जो है देखने में बहुत ही छोटा है, लेकिन वह जब उदित होता है, जब उसकी किरणें निकलती हैं, उसका प्रकाश निकलता है, तो तीनों लोकों से अंधकार क्या हो जाता है, भाग जाता है। आगे क्या है विद्यार्थियों, यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे निवेदन है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और उत्साहवर्धन भी करिए। आगे उदाहरण क्या है, दोहा। मंत्र परम लघु जासु बस विधि, हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। अब इस दोहे में सीता जी के माँ के बगल में, यानी सुनैना रानी के बगल में जो उनकी सखी रहती है, वह दूसरा या भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके रानी जी को सांत्वना देती है, दिलासा देती है, समझाने का प्रयास करती है कि मंत्र परम लघु जस बध विधिवर। अर्थ मंत्र माने होता है मंत्र, परम लघु माने होता है एकदम छोटा, जस माने जान करके, बस माने बस में, विधि माने ब्रह्मा हरि विष्णु, हर माने शिव जी, सुर माने देवताओं, सर्व, सर्व माने होता है सभी को। क्या बताए फिर से, मंत्र माने मंत्र, विधि माने ब्रह्मा, विधि का मतलब ब्रह्मा, और हरि का मतलब विष्णु, और हर का मतलब शिव जी, और सुर का मतलब देवता, सर्व माने होता है सभी, सर्व माने सभी। दूसरा महामत, महामत का मतलब होता है विद्यार्थियों हाथी को चलाने वाला, गजराज माने होता है हाथी, बस माने बस में कर, अंकुश माने होता है कंट्रोल में करना, खर्व का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, एक छोटा सा जो है लोहे का हथियार होता है। अर्थ देखो इसे क्या होगा, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत क्या होता है, छोटा होता है। अर्थात सुनैना रानी को उनकी सखी समझाते हुए कहती है कि मंत्र क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। मंत्र कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन मंत्रों के कारण ही ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को और सभी देवताओं को क्या कर लिया जाता है, वश में कर लिया जाता है। और दूसरा उदाहरण क्या देकर करती हैं कि हाथी होता है, एक हाथी क्या होता है, एक हाथी होता है, हाथी उसका शरीर बहुत बड़ा होता है, लेकिन हाथी को कंट्रोल में करने के लिए, अपने वश में करने के लिए महात्म करता क्या है, एक छोटे से लोहे के हथियार से बड़े से बड़े शरीर वाले, बड़े से शरीर वाले आकार के हाथी को भी क्या कर लेता है, वश में कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है। अगले वाले छंद में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, काम कुसुम धनु सायक लीन्हे,
सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देव तजौ संसव अस जानी, भंजौ धनुष राम सुन रानी। सखी वचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब रामहि विलोक वैदेही, सभय हृदय बिनती जहें तेई। आगे क्या है? मनहि मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक सेवा, आज लगै कान्ही तुम सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। इस चौथे छंद में तुलसीदास जी किन बातों का वर्णन किया है, अर्थात सीता जी की जो माँ की सखी रहती है, सीता जी की माँ को समझाती है, और क्या समझाते हुए कहती है? काम कुसुम। काम का मतलब होता है कामदेव, कुसुम का मतलब होता है पुष्प, धनु का मतलब धनुष, सायक मने वाण, ले मने ले करके, सकल मने संपूर्ण, भुवन मने संसार को अपने बस में किया। समझाते हुए सीता जी की माँ जो सुनैना रानी हैं, उनको समझाते हुए उनकी सखी कहती है कि कामदेव ने फूलों का धनुष और बाण लेकर के समस्त संसार को क्या कर लिया था? अपने वश में कर लिया था। सकल भुवन अपने वश की नहीं, संपूर्ण संसार को क्या कर लिया था? अपने वश में कर लिया था। देव तजौ, देव मने दीजिए, तजय मने छोड़, संशय मने संदेह, अस मने ऐसा, जानी मने जान करके, भंजो मने तोड़ देंगे, धनुष मने धनुष, राम मने राम, सुन रानी मने सुन लीजिए। हे देवी या हे रानी, ऐसा जान करके संदेह क्या कर दीजिए? त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी वचन सुनी भय परतीति, और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचनों को सुनी मने सुन करके, परतीति मने प्रेम, मिटा मने मिट जाता है, विषाद मने दुख, बढ़ी मने बढ़ जाता है, अति प्रीति मने अत्यधिक प्रेम बढ़ जाता है। जैसे ही ऐसी बातों को सुनती हैं, यानी सखी के वचन को सुन करके रानी को यह विश्वास हो जाता है, और उनकी उदासी क्या हो जाती है? मिट जाती है, और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो उतनी समय क्या होता है भाई? राम ही विलोक वैदेही। तव का मतलब तब, तव का मतलब तब, यानी अब सीता जी की माँ का किरदार समाप्त हो रहा है। अब सीता जी आ रहे हैं। राम ही का मतलब राम को, विलोक का मतलब देख करके, वैदेही मतलब सीता जी। सभय हृदय बिनती, हृदय मने हृदय से, बिनती जहि तेहि। अब क्या होता है विद्यार्थियों? अब सीता जी की बारी आती है। सीता जी क्या करती हैं कि उस समय श्री रामचंद्र जी को देख करके सीता जी के हृदय में भी क्या होने लगता है? यानी सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब देखती हैं, और जब देखती हैं तो देख करके जिस जिस देवता से हो सकता है उसी सभी से क्या करती हैं? विनती करने लगती हैं। अब विनती करने लगती हैं, भाई क्यों विनती करने लगती हैं? श्री रामचंद्र जी बड़ा सुंदर हैं, किशोर हैं, बहुत सुंदर हैं। मन में हो गया है कि इनसे अगर मेरा विवाह हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब क्या है? मन ही मन, मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश। मन ही मन का मतलब होता है मन ही मन में। मनाव मने मनाने लगती हैं, अकुलानी मने व्याकुल होकर के, महेश और हो प्रसन्न महेश भवानी। इसका अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों?
मन ही मन में सीता जी महेश भवानी कहती हैं, वे व्याकुल होकर के मन ही मन में महेश भवानी को क्या करने लगती हैं, मनाने लगती हैं और कहती हैं कि मुझ पर क्या हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए। और आगे क्या है, करहु सफल आपन सेवकाई, कर हित हरहु चाप गरुआई। करहु सफल आपन से, करहु मने करिए, सफल करिए, आपन मने अपनी, सेवकाई मने सेवा। सीता जी कहती हैं कि मैंने आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की थी। कर हित हरहु चाप मने होता है धनुष, गरुआई मने होता है भारीपन को। यानी सीता जी कहती हैं, सीता जी क्या कहती हैं, मैंने आप की जो सेवा की है उसे आप सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को, वजनाई को, भारीपन को क्या कर दीजिए, हर लीजिए, अर्थात हल्का कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हे तू सेवा। गणनायक माने होता है गणों के नायक, गणनायक मतलब क्या होता है, गणों के नायक। वरदायक माने वर देने वाले, देवा माने देवता, अर्थात गणेश जी, अर्थात हे गणों के नायक। सीता जी कहती हे गणों के नायक, वर अर्थात वरदान देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए, आज लगे, आज ही के लिए कीन्हे तुम सेवा, आज ही के लिए मैंने तुम्हारी सेवा की थी। आगे क्या है, बार बार बिनती सुन मोरी, बार बार बिनती, बार बार माने बार बार, कई बार, बिनती सुन माने मेरी बिनती को सुन लीजिए। करहु माने कर दीजिए, चाप माने धनुष, गुरुता, गुरुता का मतलब क्या होता है, भारीपन। अति थोड़ी माने अत्यधिक थोड़ा सा कर दीजिए। बार बार गणेश जी से वह विनती करती हैं सीता जी और कहती क्या है, करहु चाप गुरुता अति थोड़ी, और इस शिव धनुष के भारीपन को बिल्कुल हल्का कर दीजिए। विद्यार्थियों बस आज की कक्षा यहीं तक, बहुत ही जल्द अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आनंदित रहिए, खुश रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, कराते रहिए अपने साथियों से।